अरब सागर की लहरों के बीच गुजरात के प्रभास पाटन में खड़ा है एक ऐसा मंदिर जो सहस्राब्दियों से भारतीय संस्कृति का प्रहरी बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर एक ज्योतिर्लिंग, एक तीर्थ और एक ऐसी कथा जो पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी। आज शक्ति स्थल सीरीज के 5वें अध्याय में हम आपको लेकर चलेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की अनकही, अनसुनी और अमर यात्रा पर। कथा शुरू होती है सृष्टि के प्रारंभिक युग से। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जो नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। इनका विवाह चंद्रदेव से हुआ, लेकिन चंद्रमा रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे। अन्य पत्नियां उपेक्षित रहने लगी। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया, तुम क्षीण हो जाओगे, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश मिटने लगा। देवताओं ने जब यह देखा तो वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे। चंद्रदेव ने प्रभास पाटन में तपस्या की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्हें शाप मुक्त कर दिया। शिवजी ने कहा, तुम हर महीने अमावस्या से पूर्णिमा तक क्षीण और पुनः बढ़ते रहोगे, यही तुम्हारा नियम होगा। यहीं शिवलिंग की स्थापना हुई, जिसे आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सोमनाथ अर्थात सोम, चंद्रमा के नाथ। पुराणों और इतिहास में उल्लेख है कि इस मंदिर का निर्माण कई युगों में अलग अलग स्वरूपों में हुआ। प्रथम निर्माण चंद्रमा ने स्वर्ण से किया। द्वितीय निर्माण रावण ने रजत से किया। तृतीय निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने संधनी पत्थरों से किया। चतुर्थ निर्माण पांडवों ने द्वारका यात्रा के दौरान किया। पंचम निर्माण 7वीं सदी में मैत्रक वंश ने किया। षष्ठम निर्माण 10वीं सदी में सोलंकी वंश के भीमदेव ने। सोमनाथ सदियों से पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा तीर्थ रहा। यहां लाखों श्रद्धालु आते, दान करते और पूजा करते थे, लेकिन इसकी समृद्धि ही इसका विनाश भी बनी। इतिहासकार कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर 16 बार आक्रमण हुआ। सबसे प्रसिद्ध हमला 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किया। वह लगभग 5 लाख सैनिकों के साथ आया। मंदिर में अपार धन था, सोना, हीरे, जवाहरात, मोती और रत्नों का भंडार। गजनवी ने मंदिर को तोड़ा, शिवलिंग को खंडित किया और इसकी संपत्ति गजनी ले गया। कहा जाता है कि उस समय मंदिर में इतने धन का भंडार था कि उससे 300 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा सकती थी। इसके बाद भी इस मंदिर को बार बार तोड़ा गया। कभी अलाउद्दीन खिलजी, कभी दिल्ली सल्तनत के शासकों ने, यहां तक कि औरंगजेब ने भी इसे नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन हर बार यह मंदिर फिर से खड़ा हुआ, मानो स्वयं महादेव अपने घर की रक्षा करते हों। सोमनाथ मंदिर का संबंध केवल शिव से ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण से भी गहराई से जुड़ा है। कथा मिलती है महाभारत के अंतिम अध्याय से। युद्ध समाप्त हो चुका था और श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना राज्य स्थापित किया था। लेकिन समय का नियम है कि जो जन्मा है उसका अंत भी निश्चित है। द्वापर युग के अंत में जब प्रभु का धरती से प्रस्थान होना था, तो वही स्थान चुना गया, प्रभास पाटन यानी सोमनाथ। कहा जाता है एक दिन श्री कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे। उनका पैर एक शिकारी के तीर से आहत हो गया। यह शिकारी था जरा नामक भीड़। उसने अनजाने में कृष्ण के पैर को हिरण का पैर समझकर बाण चला दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और जरा को क्षमा कर दिया। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने अपने पृथ्वी लीला का समापन किया। उनका शरीर यहीं प्रभास पाटन में विलीन हुआ। इसीलिए इसे कृष्ण निर्वाण स्थल भी कहा जाता है। आज भी सोमनाथ मंदिर के पास स्थित बाणस्तंभ और त्रिवेणी संगम घाट इस घटना की गवाही देते हैं, जहां 3 पवित्र नदियां हिरण, कपिला और सरस्वती समुद्र से मिलती है। वहीं कृष्ण का अंतिम समय बीता था। कहा जाता है जब समुद्र की लहरें त्रिवेणी संगम पर गूंजती हैं, तो मानो वे भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संदेश को दोहरा रही हों। धर्म की रक्षा के लिए ही मेरा जन्म हुआ था और अब मैं अपना कार्य पूरा कर वापस जा रहा हूं। सोमनाथ इसलिए केवल ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां कृष्ण और शिव दोनों की दिव्य ऊर्जा एक साथ महसूस होती है। यही इसे और भी अनोखा और भी चमत्कारी बनाता है। सोमनाथ मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि खगोलीय दृष्टि से भी अद्भुत है। गर्भगृह से सीधे पश्चिम दिशा में जब आप देखते हैं तो 8500 किलोमीटर तक धरती का कोई भूभाग नहीं आता।
यह सीधी रेखा अंततः अंटार्कटिका तक पहुंचती है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान कितना उन्नत था। मंदिर का शिखर 150 फीट ऊंचा है और इसके ऊपर 27 फीट लंबा ध्वज दंड है, जिस पर प्रतिदिन नया ध्वज चढ़ाया जाता है। ध्वज पर चंद्रमा और सूर्य का चिन्ह है, मानो यह संदेश दे रहा हो कि सोमनाथ शाश्वत है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। देश गुलामी की बेड़ियों से निकला ही था। तभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा की, सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। महात्मा गांधी ने कहा, यह कार्य सरकारी धन से नहीं, जनभागीदारी से होना चाहिए। K.M. मुंशी और अन्य नेताओं के प्रयास से 1951 में राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया। उस दिन उन्होंने कहा, सोमनाथ का पुनर्निर्माण सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक है। सोमनाथ में प्रतिदिन कई पूजा अर्चनाएं होती हैं। सुबह 4 बजे मंगल आरती, दोपहर में मध्याह्न पूजा, शाम को संध्या आरती, रात में शयन आरती। विशेष पर्वों पर, विशेषकर महाशिवरात्रि और श्रावण मास, यहाँ लाखों भक्त आते हैं। गर्भगृह में जब ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है, तो मानो समुद्र की लहरें भी उस स्वर में सम्मिलित हो जाती हैं। सोमनाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य भक्तों को चकित करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर की छाया कभी भी गर्भगृह पर नहीं पड़ती। ध्वज बदलते समय समुद्र की लहरें अचानक तेज हो जाती हैं। यहाँ प्रार्थना करने से मन की सारी बाधाएं दूर होती है। कुछ श्रद्धालु मानते हैं कि शिवलिंग से अलौकिक ऊर्जा निकलती है। जब भक्त सोमनाथ आते हैं तो वे सिर्फ एक मंदिर नहीं देखते, बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता का अनुभव करते हैं। समुद्र की लहरें मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठती हैं, मानो कहती हों, कितने तूफान आए, कितने आक्रमण हुए, लेकिन सोमनाथ आज भी खड़ा है। सोमनाथ आस्था का दीपक, जो सहस्राब्दियों से भारत की आत्मा को आलोकित करता आ रहा है। यह मंदिर सिर्फ एक धरोहर नहीं, यह विश्वास का प्रतीक है। यह इस बात का प्रमाण है कि जो अमर है उसे कोई मिटा नहीं सकता। सोमनाथ अमर है, सोमनाथ अमर रहेगा। अगर आपको यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो देवश्रुति चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे एक और रहस्यमयी शक्ति स्थल की ओर। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।